अब हम शुरू करते हैं पाठ संख्या 8 और पाठ का नाम है प्रकृति का संदेश। तो यह एक कविता है। सबसे पहले मैं आपको कविता का परिचय देती हूँ। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु हमें कुछ ना कुछ संदेश अवश्य देती है। कौन सी वस्तु हमें क्या संदेश देती है, आइए पढ़कर जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, तुम ढक लो सारा संसार। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं कि पर्वत हमें यह संदेश देता है कि अपना शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। किसके समान? पर्वत के समान। और सागर कह रहा है कि लहर लहर कर, जैसे सागर की लहरें बहती हैं, तो सागर भी यही कह रहा है कि लहराकर क्या लाओ, अपने मन में गहराई लाओ। और सागर की उठती और गिरती तरल तरंगे क्या कह रही हैं? मन में गहराई लाने के लिए। और मीठी मीठी मृदुल उमंग, मतलब जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं वो कह रही हैं कि अपने मन में क्या भर लो, मीठी मीठी मृदुल उमंग। और पृथ्वी हमें यह संदेश देती है कि हमें कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमारे सर पर चाहे कितना भी भार हो। और नभ का मतलब है आकाश। आकाश हमें यह संदेश दे रहा है कि हमें इतना फैलना है कि हम सारा संसार ढक ले। आपने देखा है ना कि आसमान बहुत फैला हुआ है। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है, प्रकृति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और यह कविता श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पर्वत पहाड़, तरल द्रव, पृथ्वी धरती, शीश सिर, तरंग लहर, धैर्य धीरज, सागर समुद्र, नभ आकाश। अब समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न। प्रश्न संख्या क, ऊंचा बनने के लिए कौन कहता है? पर्वत। मन में गहराई लाने के लिए कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सागर। धैर्य ना छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? धरती। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पर्वत बहुत ऊंचा होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। सागर कम गहरा होता है, यह कथन गलत है। हमें कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, यह कथन बिल्कुल सही है। पर्वत लहराकर हमसे कुछ कह रहा है, तो ये कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न संख्या क, हमें गहराई लानी चाहिए, मन में, कुओं में, तालाबों में या नदियों में? तो सही विकल्प है मन में। हमें किसके समान ऊंचा होना चाहिए? किसके समान ऊंचा होना चाहिए? पर्वत के। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको यह कविता? आशा करती हूँ आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।